नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनि देव के गोचर के ऊपर हमारी बातचीत है। शनि देव महाराज सबको पता है मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और यह उनकी अपनी ही राशि कही जाती है। इस राशि में जब वह नक्षत्र के थ्रू चलते हैं, अभी जो स्थिति है शनि देव की, वह श्रवण नक्षत्र से होकर के चल रही है। और श्रवण जो नक्षत्र है या कोई भी नक्षत्र है, उसके 4 चरण होते हैं। तब क्या है कि शनि देव महाराज जब अपने नक्षत्रों के चरण के गोचर के अंतर्गत चल रहे हैं, आप यहाँ समझिए, श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र और ग्रह क्या है, वह शनि है। तो जब वह श्रवण से होकर के गुजरा, यानी कि शनि हमारा कर्म जब श्रवण से होकर के गुजरा और उसने प्रथम पद पे जब वो चला, यानी कि वह जो प्रथम पद है वह मेष नवमांश के अंतर्गत आया, यानी कि मेष का अर्थ क्या हुआ, मंगल। तो जब इसके थ्रू आया तो स्थिति ऐसी बनी कि जो शनि देव जो कर्म करने की जो उनकी स्थिति थी वह काफी संघर्षशील थी। जैसे कहा जाए कि शनि का चंद्र के साथ में मिलना एक पॉजिटिव रिजल्ट्स को नहीं देता है, उसको विष योग में परिवर्तित होकर के या मन माफिक रिजल्ट नहीं देते हैं। इसी प्रकार जब यह मेष पद से होकर के निकला, यानी कि एरिस नवमांश से होकर के निकला, प्रथम पद से होकर के जब शनि देव हमारा कर्म निकला, तो शनि और मंगल के कारण यहाँ पर जो संघर्ष की स्थिति हुई वह संघर्ष दिखाई दिया। तभी लोग कहते हैं यह मेहनत तो मैंने बहुत की पर मेरे परिणाम मेहनत के अनुकूल नहीं है। तो यह स्थिति बन जाती है जब शनि देव की स्थिति अपने पद के अनुसार अनुकूल नहीं होती है। लेकिन 20 फरवरी 2021 से शनि देव का पद का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वह श्रवण नक्षत्र से होकर के तो निकल रहे हैं, पर यह अब उनका द्वितीय पद यहाँ शुरू होगा। तो द्वितीय पद का जो संबंध है वह वृषभ राशि से बनता है और वृषभ राशि में होने के कारण क्या है, शुक्र यहाँ, यानी कि जो हमारा कर्म है वह शुक्र से संबंधित हो जाता है। यानी कि शुक्र क्या है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे सुख सौंदर्य हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, फैशन है। तो देखिए यहाँ पर जो कर्म की स्थिति आई, उसका जो कर्म का जो भाव होगा वो सौंदर्य से रिलेशन कर जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर आने वाले समय में अगर हम 20 फरवरी से यह जो पद का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शनिदेव महाराज का श्रवण नक्षत्र के द्वितीय पद से होकर के गुजरना, यहाँ आप महसूस करेंगे जो संघर्ष की स्थिति थी वह चेंज हो रही है और वह सुख ऐश्वर्य की ओर बढ़ रही है। यानी शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं, शनि देव वैसे भी शुक्र की राशि से जब होते हैं तो वहाँ उनके परिणाम जो है काफी पॉजिटिव होते हैं, काफी उच्चता को लेकर के होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपका जो कर्म है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को देने वाला है। तो यह स्थिति होने वाली है। और जो ये इसके डिग्रीज हैं वह ऐसे हैं कि जो एरीज पदा है, अगर हम कहा जाए तो जो श्रवण नक्षत्र का जो एरिस जो पद के अंतर्गत आता है वह 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। और अगर हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि की बात करते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक का जो इनका पाथ है या डिग्री वाइज जो उनकी चाल है वह वृषभ पद में जाती है, यानी कि वह वृषभ नवमांश के अंतर्गत आता है। अब जो ये वृषभ नवमांश है यह क्या है, यह पंचम 5th नवमांश कहा जाता है, यह पंचम नवमांश के अंतर्गत आता है। तो पंचम नवमांश क्या होता है, अपने आप में यह एक पुष्करा नवमांश हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि क्या है कि यहाँ पर बेनिफिट रिजल्ट तो निश्चित तौर से हैं, क्योंकि जो शनि का जो अभी तक हमारा जो पद के द्वारा जो स्थिति बन रही थी वह कहीं ना कहीं उसके नीचत्व से संबंध रख रही थी। लेकिन जैसे ही
शनि देव महाराज पुष्कर और नवमांश में आते हैं, यानी कि इनकी जो डिग्री वाइज है वह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक का जो एक पीरियड आएगा, एक डिग्री वाइज जो एक सेक्शन आएगा, यह इसमें शनि देव के हमें पुष्कर के रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि बेनिफिट रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि हमारे कर्म का भगवान की कृपा से, क्योंकि पंचम पद है, तो ईश्वर की कृपा से हमारे जो कर्म का जो फल है वह पॉजिटिव नोट की ओर जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और यह लगभग 2 महीने तक हम इस पद का अनुभव करेंगे और यहाँ से हमारी यात्रा या उत्थान का समय शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और स्पेशल बात क्या है कि जो श्रवण नक्षत्र का यह जो द्वितीय पद है, इस नक्षत्र के अंतर्गत, क्योंकि यह पुष्कर नवमांश है, तो इस नक्षत्र पद के अंतर्गत कोई भी ग्रह यदि आता है तो वह पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देता है, यानी कि वहाँ पर आपको बेनिफिट रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो यह स्थिति बनती है। और इसके बाद की जो स्थिति होगी, यानी कि शनि देव जब तृतीय पद में जाएंगे, तब यहाँ पर दूसरे तरीके का जो शनि का, देखिए जो कर्म का जो फल है वह विभिन्न प्रकार से कैसे हमें रिजल्ट देगा। तो इसी प्रकार जब इनकी 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक का जब मकर राशि में इनका भ्रमण होगा, यानी शनि देव का जब भ्रमण होगा, तो यह इनका तृतीय पद होगा। तब क्या है, यह मर्क्यूरियन जो ट्रेड्स हैं उन पर रिजल्ट आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने वाले समझेंगे कि जब जेमिनी नवमांश में शनि देव, यानी कि हमारा कर्म बिजनेस व्यापार और चीज़ों से संबंध रखेगा, तो हमारे जो कर्म के फल हैं वह बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस को लेकर के, उद्योग धंधों को लेकर के निश्चित तौर से विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होंगे। तो ये देखिए पुष्कर का जो एक नेचर है, यानी कि शनि देव महाराज जब पुष्कर नवमांश में आ रहे हैं तो हमको पुष्कर के रिजल्ट मिलेंगे। नहीं, पुष्य क्या है, पोषण करने वाले, या हम जो कार्य करते हैं उस कार्य का रियलिटी में जो हमें फल मिलना चाहिए वह देने में सक्षम होते हैं। तो ये स्थिति बनती है शनि देव की। अब आप देखेंगे कि 20 फरवरी से लेकर के आगे अब जो ये यात्रा है, इसका जो शनि का जो पद परिवर्तन हो रहा है वह 20 फरवरी 2021 से है। तो आगे आने वाले समय में लगभग 2 महीने तक इस पद का प्रभाव रहेगा। इसके बाद बिजनेस ट्रेड्स का प्रभाव रहेगा। तो आप देखेंगे आगे आने वाले 4-6 महीने कितने महत्वपूर्ण होंगे। और जो हम लोगों ने श्रवण नक्षत्र, कूल श्रवण क्या है, अपने मन से सोच विचार करके लिसन टू योर वॉइस, लिसन टू नेचर्स वॉइस, लिसन टू व्हाट आवर गुरुज आर सेइंग। तो इस तरीके की जब हम भावना होती है और उस लिसनिंग से जो हम अपने कर्म के ऊपर प्रभाव डालते हैं कि हमें कर्म कैसे करना है। तो जो अभी तक का समय था ये काफ़ी संघर्षशील था, लेकिन अब आने वाले समय में निश्चित तौर से जो हमें शनि का जो कर्म फल है वह पुष्कर देने वाला है, यानी कि पुष्य रूप से पोषण करने वाला यह फल है। तो मित्रों, ये एक विचार मेरे हृदय को आ रहे थे, मेरे मन मस्तिष्क में ये चीज़ आ रही थी कि अब शनि ने करवट ली है, तो इस करवट का आप निश्चित तौर से लाभ उठाएं। जहाँ भी आपकी मकर राशि केंद्रित है, आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको ऐश्वर्य भोग की स्थिति मिलेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस शनि का यह प्रभाव है। तो मित्रों, ये तो बात थी शनि के गोचर को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिषी गणनाओं में विशेष रुचि रखते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रोलॉजी। और समय समय पर फिर मिलते रहेंगे ज्योतिष की कुछ नई और रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।